वेलकम ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स वन सेकंड टू निफ्टी एनालिसिस सेशन। तो इसमें आज हम डिस्कस करेंगे निफ्टी एनालिसिस व्यू के बारे में। तो जैसा कि देखा कि हमारी मार्केट ने यहाँ पे ये हाई बनाया था, देन यहाँ पे ये लो, इसके थोड़ा सा बवा के मार्केट यहाँ पे क्लोज कर गई थी इन्वर्टेड हैमर बना के। तो हमें ऐसी सिचुएशन में नीचे की साइड लोअर प्राइस ही देखना पड़ेगा, वो एक अच्छा प्लान हो सकता है। देखा जाए तो सेलर्स भी काफ़ी पावरफुल है, डोमिनेटिंग अभी के टाइम पे, बैर्स काफ़ी प्रेशर में है। तो अभी थोड़ा सा ढंग से भी देख लेते हैं मार्केट के स्ट्रक्चर को ओवरऑल। ये देखते हैं स्ट्रक्चर को। नीचे एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है मार्केट का, क्योंकि यहाँ पे कई बार रिजेक्शन आया है। जैसे कि यहाँ पे जब इलेक्शन लो लगा था 2024 में, वो भी यहीं पे बना था, 2025 का लो भी यहीं पे है। तो हाई चांस है कि 2025 में मार्केट इसको ब्रेक करे देन रिवर्स करे। इसके बिना स्ट्रक्चर इनकम्प्लीट है। मार्केट का स्ट्रक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या बना रही है मार्केट। अकेले सिस्टम से नहीं चलता कि भाई फंडामेंटल देख लिया हो गया। हम टेक्निकल एनालिसिस करते तो हमें ये भी देखना पड़ेगा। तो अभी देखा जाए तो अपर साइड में ये हाई है, जिसको अभी तक मार्केट क्रॉस नहीं कर पाई है अच्छे से। निफ्टी ऑल टाइम हाई के ऊपर नहीं जा पाई है। तो अभी हम वीकली टाइम फ्रेम पे, तो हमारी ये व्यू है कि मार्केट को इसको क्रॉस करना चाहिए नीचे की साइड, देन रिवर्सल आना चाहिए, या फिर इसके आसपास स्पॉट पे रिवर्सल आना चाहिए। तो अभी हमारा ओवरऑल व्यू डाउन साइड में ही है। तो देखा जाए तो डे टाइम फ्रेम पर हमारी जो प्रीवियस वीक की रेंजेस को मार्क कर लेते हैं। पहला तो इम्पोर्टेंट जोन रहने वाला ये गैप फिलिंग तक का मार्केट का। देन नीचे की साइड हम इसको मार्क कर लेते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लो था। और देन हमारे तो कुछ पॉइंट्स हो गए इम्पोर्टेंट। अगर अभी हम इन साइड कैंडल बने हुए हैं, मतलब मेजर कैंडल होती है, उसके अंदर एक और कैंडल। तो जैसे इसका ब्रेकआउट आ सकता है कि हम काफ़ी अच्छा मूव देख सकते हैं सेलिंग में। इसके नीचे नीचे जैसी जाती है मार्केट, हम इसके नीचे सेलिंग में मूव करने वाले हैं। इसका ब्रेकआउट होता है तो हम इस गैप के माइट इस क्लोजिंग प्राइस को, फिर जो गैप पड़ा है पेंडिंग, इसको हम अचीव कर ले, मार्केट इसको अचीव कर लेगी या क्लेम कर लेगी, देन नेक्स्ट फॉल के लिए रेडी हो। तो अभी क्या व्यू है, अगर इसका ब्रेकडाउन आता है तो हम सेलिंग में जाने वाले हैं। तो वीकली सपोर्ट और रेसिस्टेंस देख लेते हैं नीचे की साइड। टारगेट क्या रहेगा, पहला टारगेट ये होना चाहिए 22,500 कर लेते हैं मार्क। काफ़ी अच्छा जोन है, साइकोलॉजिकल नंबर भी है ये। इसको भी क्रॉस करती है तो भाई 22,000 22,200 के समथिंग देख लेंगे कहीं भी स्पोर्ट। 22,000 आनी चाहिए मार्केट। परसेंटेज वाइज देखा जाए तो 4% हो जाए, काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। 2-2.5% हर चीज़ लेके चलते हैं टारगेट को, काफ़ी सही है। अगर कल के दिन कंटिन्यू करती है तो हमारा वेडनेसडे थर्सडे तक लो देखने को मिल सकता है। अगर अपर साइड कंटिन्यू करती है कल इस रेंज में इसको अचीव करने के लिए, तो ट्यूसडे को में भी हम हाई देख लें, या फिर देन वेडनेसडे से वापस लो के साइड आ जाएंगे मार्केट में। तो हाई चांस है कि मार्केट वापस फ्राइडे तक इसके नीचे ही क्लोज करे। ये हमारे दो व्यूज़ है मेन। अगर इसको क्रॉस करते तो पुलिस का नैरेटिव रहेगा इस जोन तक। इसको ब्रेकआउट करते तो हम ये टारगेट लेके चलेंगे। अगर इस रिवर्सल आना चालू हो जाता है तो हम यहाँ तक का टारगेट लेके चलेंगे सेलिंग में। अगर डायरेक्ट ब्रेकडाउन आता है इसका तो हम सेलिंग में तो जाएंगे, देन हमारा ये टारगेट रहेगा फर्स्ट। इसके नीचे थोड़ा बहुत और निकलने की कोशिश करती है, थोड़ा बहुत और अचीव कर सकते हैं 200 तक समथिंग। इसके नीचे हमारा कोई टारगेट नहीं रहने वाला। अगर तक कोई मेजर न्यूज़ अगर कोई मेजर न्यूज़ आती है तो ही हम इसके नीचे जाएंगे। 1 आवर पे देखा जाए स्ट्रक्चर, तो हमारे ओवरऑल बात बताइए कि कैसे स्ट्रक्चर बन सकता है। मेन गैप तो यहाँ पे है, इसको मार्क कर लेता हूँ रेड कलर से। तो हम थोड़ा शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि ऊपर से हमने देखा कि मार्केट में ये दिख रहा था, देन हमारा ये कुछ जोन हो सकता है रेसिस्टेंस का। पहला होगा 500 के समथिंग यहाँ पे, देन हमारे नेक्स्ट टारगेट ये हो सकते हैं। वो हम रेंज में बने हुए हैं। जैसे इसका ब्रेकडाउन आता है कल के दिन इसके नीचे नीचे रहती है, हम सेलिंग में ही जाने वाले हैं। चलो हम इस तरह की जो इंट्राडे प्लान है वो तो हम 5 मिनट्स पे डिस्कस कर लेंगे। 1 आवर में भी ये स्ट्रक्चर है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया रहने वाला है। यहाँ तक हम बाइंग में जा सकते हैं इसके ब्रेकआउट के अबव। अगर 1 मिनट, अगर इसका ब्रेक डाउन आता है तो हम सेलिंग में ही जाने वाले हैं, ब्रेकआउट पे बाइंग में जाएंगे।
देन 5 मिनट में देखता भी इंट्राडे प्लान्स को। ये मेजर है तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ 1 मिनट, इसके सॉलिड से कर देता हूँ इसको मैं, कि हमारी मेजर जोन है ना, तो इसको मैं इस तरह से मार्क कर लेता हूँ। अब डैश्ड लाइन इसके इंट्राडे लेवल्स के लिए यूज़ करेंगे। इसको भी हटा देता हूँ, काफ़ी अजीब लग रहा है ये मेरे को। तो इम्पोर्टेंट जोन रहेगा हमारे लिए ये, इसको मार्क कर लेते हैं। देन डाउन साइड में रहेगा इंट्राडे के लिए ये वाला पॉइंट। अभी प्लान क्या अपना, अपने एसएल हंटिंग के थ्रू प्लान करते हैं कि मार्केट में ओवरऑल अभी के टाइम पे सेलर्स बैठे हैं, पर साइड से नीचे से यहाँ थोड़े बहुत बायर्स आए होंगे, जो कि थोड़े बहुत हट चुके होंगे, थोड़े बहुत बचे होंगे जो कि प्रॉपर एसएल का वेट करते हैं, सब करते हैं। तो हम उनको टारगेट नहीं कर सकते डायरेक्टली, मेजर लिक्विडिटी अबव साइड है। अगर इस पॉइंट का कहीं भी ओपन होती है तो हम बाइंग में सेटअप आइडेंटिफाई करेंगे यहाँ तक जाने का, समझ गए। जैसे यहाँ पे टारगेट आ जाते है, इसको हाई को निकालती है, ऐसे को रिवर्स लिखता है इस जोन से यहाँ से, तो हम सेलिंग में ही प्लान करेंगे। फिर इसके बाद कहीं भी ओपन होती है, हम अगर बुलिश कैंडल दिखते तो हम बाइंग में जाएंगे इस रेसिस्टेंस तक। इसके बिलो एक हमारे मेजर पॉइंट, इसके नीचे कहीं भी जाते हैं हम सेलिंग में जा सकते हैं। इस स्पोर्ट जोन का ध्यान याद रखना, अगर यहाँ से रिवर्सल आता है, बाउंस बैक आता है, तो एक बार अलग बात है, बट सेलिंग प्लान का ही रहेगा, इसका ब्रेक डाउन देती है मार्केट फ्लैट ओपन होके। अगर इसका भी ब्रेक डाउन आ जाता है, 1 मिनट में, अगर इसका भी ब्रेक डाउन आ जाता है तो प्रॉपर सेलिंग में जाएंगे। इसके नीचे भी हम सेलिंग में ही है। स्पोर्ट जोन का ध्यान रखना है, यहाँ से कोई बाउंस बैक आ सकता है तो देखने को मिल सकता है 100-150 पॉइंट का। इसके बाद हम बाइंग में रहेंगे जब तक कि हमारे रेजिस्टेंस अचीव नहीं कर लेते, इनको भगा नहीं देती मार्केट। देन हम एक सेल एंजॉय कर सकते हैं। अगर ब्रेकआउट होता है, इसका भी ब्रेकआउट कर जाती है तो हम डेफिनेटली बाइंग में जाएंगे। हमारा डे टारगेट रहेगा 23,500 का, ये हमारा डे टारगेट रहने वाला है। यहाँ पे यहाँ तक कि हम जाएंगे बाइंग में। मैं मार्क देता हूँ इस 25,500 को भी इंट्राडे के लिए। ये इसकी बात रही। अब चलते हैं बीएनएफ के लिए। बीएनएफ भी क्या ही प्लान करना है, सबको पता ही है क्या होगा, सेम सेम चलते हैं तो वैसे भी। जस्ट ए मिनट। हाँ, स्ट्रक्चर काफ़ी बियरिश बना हुआ है इसका ओवरऑल। सेम सीनरी इसमें रहने वाला है, सेम टू सेम प्लान है एग्जैक्ट जैसा उसमें हमने प्लान किया था निफ्टी में। ये इस मेजर जोन रहने वाला, इसके नीचे आते ही हम सेलिंग में जाएंगे। अप साइड में अच्छा रेजिस्टेंस मेरे लिए ये रहने वाला है। एंड हम इसको क्लोन कर देते हैं, सेम इस डेल लो के नीचे लगा देते इस लाइन को भी, इस डेल लो के नीचे। हमारा सेम नैरेटिव रहना है जैसे निफ्टी में डिस्कस किया। इस गैप को फिल कर सकती है तो 2-3 दिन बाद हम शॉर्ट में देखेंगे। इसमें हम डायरेक्टली किसी को हंट नहीं कर सकते, तो इसमें फ्लैट ओपन होती है, माइनर गैप डाउन होती है, तो हम सेलिंग में ही जाने वाले हैं। हम सेलिंग में जाएंगे। अगर थोड़ा बहुत इसके अबव वो ओपन होती है 23,800 के अबव, तो हम बाइंग में जा सकते हैं। मैं रिपीट कर देता हूँ, मैं पहले मार्क कर लेता हूँ इसको भी। अगर इसके से कहीं भी ओपन होती है हम सेलिंग में ही जाने वाले हैं। नीचे हमारा टारगेट रहेगा ये 52,800 का, नीचे 53,000 का पहले टारगेट रहेगा। देन इसके नीचे भी फॉल आता है तो 52,500 का टारगेट लेके एज्यूम करके हम चलने वाले हैं मार्केट में। इसके बाद कहीं भी ओपन होती है हम बाइंग में चलने वाले हैं। पहला रेसिस्टेंस देखने को मिल सकता है हमारे को 54,200 के आसपास, और दूसरा रेसिस्टेंस होने वाला है। इसका भी ब्रेकआउट आ जाता है तो हम प्लान करेंगे इस गैप फिल के लिए। इसके बाद जाते बाइंग में चलेंगे। रेसिस्टेंस आता है यहाँ पे इस जोन के आसपास तो ठीक है, अगर इसका ब्रेकआउट आ गया तो हम डेफिनेटली बाइंग में जाएंगे। इसके नीचे कहीं भी ओपन होती है सेलिंग सेटअप ही बेटर है। यहाँ पे बुलिश कैंडल शो कर सकती है तो देखना पड़ेगा कि इसमें भी बाइंग में जाएंगे इसके ब्रेकआउट के बाद। अगर इससे रिजेक्शन आता है तो सेलिंग प्लान ही बेटर रहेगा। तो यही कुछ सिनेरियो है हमारे ट्रेड करने के लिए नेक्स्ट वीक के लिए। तो फॉल ही करना एस्पेक्ट ज़्यादा बेटर है, मार्केट में अच्छा खासा फॉल आ सकता है ओवरऑल।
पॉसिबिलिटी अच्छी खासी है उस चीज़ की भी।